आप सभी का मेरे YouTube चैनल बेसिक लवर्स पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी रविदास जयंती के बारे में महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। पहला क्वेश्चन है, रविदास जयंती क्यों मनाई जाती है? तो भारत के महान संतों में एक संत गुरु रविदास जी की जयंती माघ पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। रविदास जी ने अपना संपूर्ण जीवन समाज के कल्याण और ईश्वर की भक्ति के लिए समर्पित कर दिया। भारत की धरती पर कई महान संतों ने जन्म लिया, जिसमें संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का भी नाम शामिल है। रविदास जी के जन्मदिन को ही हर साल रविदास जयंती के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आज शनिवार 24 फरवरी 2024 को है। संत रविदास ईश्वर को पाने का केवल एक रास्ता जानते थे, और वो है भक्ति। इसलिए उनका एक मुहावरा है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, वर्तमान में काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, संत रविदास जी का संपूर्ण इतिहास क्या है? उनका जन्म 15वीं शताब्दी के उत्तर प्रदेश के कासगंज में हुआ था। उनके पिता रोही नाम के एक चमार थे। रविदास जी बचपन से ही बहुत धार्मिक थे। उन्होंने अपने जीवन के दौरान कई धर्म ग्रंथों को अध्ययन किया था। रविदास जी एक महान संत, कवि और समाज सेवक थे, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में सन 1377 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत रविदास को गंगा मैया ने क्या दिया था? तो संत रविदास ने अपनी कठोर तट का बर्तन, जिसमें पानी भरा जाता है, में जल भरकर भक्ति के साथ मां गंगा का आह्वान किया। गंगा मैया प्रसन्न होकर कठौती में प्रकट हुई और रविदास की विनती पर दूसरा कंगन भी भेंट किया। इसलिए कहा जाता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, अर्थात अंतःकरण जो कार्य करने को तैयार हो वही काम करना उचित है। अगला है, रविदास ने क्या लिखा था? तो गुरु रविदास जी मध्यकाल में एक भारतीय संत, कवि, सद्गुरु थे। इन्हें संत शिरोमणि सद्गुरु की उपाधि दी गई। इन्होंने रविदासिया पंथ की स्थापना की और इनके रचे गए कुछ भजन सिख लोगों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल है। इन्होंने जात पात का घोर खंडन किया और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। अगला क्वेश्चन है, गुरु रविदास जी की किसकी पूजा करते थे? वैसे तो गुरु रविदास रामकृष्ण आदि के भक्त थे, कर्म को ही अपना गुरु मानते थे और उसी की भक्ति करते थे। अगला क्वेश्चन है, मन चंगा तो कठौती में गंगा का क्या मतलब है? तो आज इसका अर्थ हम लोग जानते हैं। इसका अर्थ है, अगर व्यक्ति का मन शुद्ध है, किसी काम को करने की उसकी नीयत अच्छी है, तो उसका हर कार्य गंगा के समान पवित्र होता है। अगला क्वेश्चन है, गुरु रविदास जी के गुरु कौन थे? तो सदगुरु रविदास के गुरु रामानंद वैष्णव शाखा से थे। यद्यपि वो ब्राह्मण थे, पर बहुत ही सज्जन और मानवतावादी थे। रविदास जी के गुरु भाई परमात्मा कबीर थे। अगला क्वेश्चन है, संत रविदास कहाँ के संत थे? संत रविदास जी का जन्म वाराणसी के पास के गांव में हुआ था। माना जाता है इनका जन्म लगभग सन 1450 में हुआ था। इनकी माता का नाम श्रीमती कलसा देवी और पिता का नाम श्री संतोख दास जी था। संत रविदास दूसरों साधु संतों की बहुत सेवा करते थे। अगला क्वेश्चन है, संत रविदास की शिक्षाएं क्या थी? संत रविदास ने हमेशा जातिवाद को त्याग कर प्रेम से रहने की शिक्षा दी। उन्होंने अच्छे कर्मों और गुणों को जरूरी माना है। लोगों का भला करना और साफ मन से भगवान में आस्था रखना ही उनका स्वभाव था। संत रविदास को कभी भी धन का मोह नहीं रहा। अगला क्वेश्चन है, संत रविदास ने कहाँ से ज्ञान प्राप्त किया था? उसी समय रैदास जैसे समाज सुधारक संत का जन्म इस धरती पर हुआ। रैदास ने साधु संतों की संगत से पर्याप्त व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया था। जूते बनाने का काम उनका पैतृक व्यवसाय था और उन्होंने इसे सहर्ष अपनाया। वे अपना काम पूरी लगन तथा परिश्रम से करते थे और समय से काम को पूरा करने पर बहुत ध्यान देते थे। अगला क्वेश्चन है, रविदास कितने वर्ष जीवित रहे? कुछ लोगों का मानना है कि गुरु रविदास जी अपने अंतिम दिनों में बनारस में रहे थे और 1540 ईस्वी में 126 वर्ष की आयु में उनकी प्राकृतिक मृत्यु हो गई थी। गुरु रविदास जी के अन्य स्मारक कई स्थानों पर पाए जाते हैं, जिनमें दक्षिण भारत में बालाजी पहाड़ी के नीचे तिरुपति मंदिर के पास भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, संत रविदास की मृत्यु कब और कैसे हुई? मान्यता है कि वे वहीं से स्वर्गारोहण कर गए थे। हालांकि इसका कोई आधिकारिक विवरण नहीं है, लेकिन कहते हैं कि वाराणसी में 1540 ईस्वी में उन्होंने देह छोड़ दी थी। वाराणसी में संत रविदास का भव्य मंदिर और मठ है।
इस प्रकार आज हम लोगों ने संत रविदास से संबंधित बहुत सारी बातों को जाना। यदि आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।